to make a statement regarding the status of implementation of recommendations contained in the 17th report of the Standing Committee on Labour, Textile and Skill Development on demand for grants 2026-27 pertaining to the Ministry of Skill Development and Entrepreneurship. Number 13, Shri Jitendra Singh. अध्यक्ष महोदय, I rise to move for leave to introduce the public examinations prevention of unfair means amendment bill 2026 to amend the public examination prevention of unfair means bill 2024. Thank you, Speaker sir. आप इस पर विरोध करना चाहते हैं? इस विषय पर बोलना चाहते हैं? सोगत राय जी, एन के प्रेमचंदन जी, मनीष तिवारी जी, मणिकम टेगोर जी, विजय कुमार के काव्या। मान्य सदस्यगण, जो भी मान्य सदस्य इस विधेयक पर बोलना चाहते हैं, प्रश्न ये कि विधेयक को पुरस्तापित करने की अनुमति प्रदान की जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ गए, जो सदस्य विरोध में ना गए, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में अनुमति प्रदान की जाती है। माननीय मंत्री जी, अब विधेयक पूरा स्थापित करें। Speaker sir, I introduce the bill. मान्य सदस्यगण, लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पर संशोधन प्रस्तुत करने के लिए मैं 1 बजे तक का समय देता हूं। मान्य सदस्यगण, ये महत्वपूर्ण विधेयक है और इस विधेयक से जो सदन की मंशा है, देश की मंशा है, उस पर व्यापक चर्चा होगी। सभी दल के लोग इस विषय पर बहुत दिनों से मांग कर रहे थे और ये एक सुधार का प्रथम कदम है। मैं सोचता हूं कि सदन पर इस पर चर्चा हो, सब अपने मत विचार व्यक्त करें ताकि मत और विचार से हम किस तरीके से इस विधेयक के माध्यम से देश के अंदर परीक्षा पर लीक को रोकने का एक समुचित कदम उठा सकते हैं। इसलिए मेरा आप लोगों से आग्रह है, मैं आपको पर्याप्त समय दूंगा इस विषय पर। सदन की जितनी सहमति होगी उतना समय मैं आपको इस विधेयक पर चर्चा करने के लिए दूंगा। मेरा आपसे आग्रह है, ये महत्वपूर्ण विधेयक पर आप सदन का सहयोग करें और इस पर चर्चा करें। चर्चा करना चाहते हैं? आप बहुत दिनों से मांग कर रहे थे जिन विषयों पर, उसके विषय पर चर्चा है आज। विधेयक है और विधेयक के अलावा भी आप जो जो सुझाव दोगे संसद के अंदर, निश्चित रूप से उन सुझावों पर सरकार अमल लाने का प्रयास करेगी। यही लोकतंत्र है, सबके मत, सबके विचार आए और लोकतंत्र की यही प्रक्रिया में मैं सदन से अपेक्षा करता हूं कि आप नारेबाजी तख्तियों की जगह चर्चा करें, संवाद करें, अपने मत और विचारों को रखें। आप नहीं चर्चा करना चाहते, सदन की कार्रवाई आज 2 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। के बीच एक बार फिर से लोकसभा की कार्यवाही स्थगित हो चुकी है 2 बजे तक के लिए। उधर राज्यसभा की कार्यवाही भी स्थगित हो गई है। दूसरी खबर इस वक्त देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आज
जैसे ही सदन की कार्रवाई शुरू हुई आपने देखा हंगामा, लेकिन एक बार फिर से जब 12 बजे कार्रवाई शुरू हुई यहां पर, तो यहां पर केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह की तरफ से बिल रखा गया। हालांकि लगातार यहां पर स्पीकर ये कहते रहे विपक्ष के तमाम सांसदों से कि आप अगर चर्चा चाहते हैं तो शांति बनाए रखें। इस बीच केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू क्या कुछ कह रहे हैं, सुन लेते हैं। महत्वपूर्ण बिल लेके आया है। ये पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स अमेंडमेंट बिल जो आया है ये ऐतिहासिक है। इस पे वादित ना करें और छात्रों का, स्टूडेंट का सेंटीमेंट को समझते हुए पार्लियामेंट में थ्रेडबेयर बहुत खुली यहाँ बहस होना चाहिए, सबका मत आना चाहिए और एकजुट से इस बिल को पारित करना चाहिए। किरण जी, अब जो है विपक्ष की मांग और बढ़ गई है। अब अमित शाह जी के तो देखिए, एंटी पेपर लीक बिल लोकसभा में अभी हाल ही में पेश किया गया केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह की तरफ से, लेकिन दूसरी तरफ विपक्ष का हंगामा लगातार यहां पर चलता रहा पेपर लीक के खिलाफ। इस वक्त हमारे साथ पॉलिटिकल एडिटर अदिति नागर जुड़ गई हैं। अदिति, एक तरफ आप छात्रों के भविष्य की बात करते हैं, तमाम विपक्षी सांसद छात्रों के भविष्य की बात करते हैं, और दूसरी तरफ जब अब सरकार समाधान की दिशा में आगे बढ़ रही है, बिल को पेश किया गया, लेकिन स्टिल विपक्ष का वही रवैया, वही हंगामा। देखिए, जाहिर तौर पे आज है सोमवार, और जब इस्तीफा हो गया था धर्मेंद्र प्रधान का, उसके बाद सरकार की तैयारी थी कि सबसे पहले तो जो कैबिनेट में एंटी पेपर लीक आया है, एंटी लीक पेपर, उसको बिल को प्रस्तावित किया जाएगा और जाहिर तौर पे पक्ष विपक्ष एकजुट होकर एक स्वर में इस बिल को पास करेंगे, क्योंकि यही वो बिल है ना जिससे आगे के बाद से कभी कोई पेपर लीक ना हो, और अगर होता है तो उससे क्या कार्रवाई हो, और ऐसी कड़ी कार्रवाई हो कि दोबारा कोई सोचे ना कि इस तरह की हरकत करे। लेकिन हो ये रहा है कि विपक्ष ने ये रणनीति बनाई है कि सबसे पहले तो जो पैलेट गन को लेकर बात कही गई थी पुलिस की तरफ से कि पैलेट गन हमने इस्तेमाल नहीं की, लेकिन राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि पैलेट गन का इस्तेमाल हुआ और एक बच्चे ने अपनी आंखें खो दी। तो ऐसी स्थिति में आज हंगामा लगातार, चाहे राज्यसभा में 267 नियम के तहत ये भेजा गया कि हमें चर्चा करनी है, और आज लगातार राज्यसभा हो लोकसभा हो इसी पे लेकर हंगामा हो रहा है, और अब 2 बजे तक के लिए अपर हाउस लोअर हाउस दोनों ही स्थगित हो गया। उम्मीद ये की जा रही थी कि आज चर्चा होगी इस बिल पर, लेकिन नहीं हो रही। अब इसमें 2 रणनीति है। सरकार कह रही है कि आप फिर किस बात का हंगामा कर रहे थे जब आपको बच्चों के लिए ये एंटी लीक बिल जो है जिसको कड़ा किया गया है वही पारित नहीं करना चाहते। सरकार ये बात कह रही है कि विपक्ष अब बिना वजह का हंगामा कर रहा है क्योंकि उसको हंगामा करना है। वहीं विपक्ष का ये मानना है कि हम पहले पूरी तरीके से सुनिश्चित करेंगे कि पुलिस ने ऐसा क्यों किया। तो अब देश की जनता देख रही है, दोनों आमने सामने खड़े हैं। अब ऐसे में बिल पर चर्चा होगी क्योंकि एक घंटे का समय लोकसभा स्पीकर ने दिया है, और शायद इस 1 घंटे के अंदर, 1 बजे के अंदर लोकसभा स्पीकर विपक्ष को बुलाकर बात करेंगे। फ्लोर लीडर्स को बुलाकर किरण रिजिजू और लोकसभा स्पीकर आपस में बात करेंगे कि ये बिल लाना जरूरी है। लेकिन विपक्ष ये कह रहा है, जो कल तक जो कह रहा था कि इस्तीफा दिया जाए पहले और फिर चर्चा होगी, अब वो ये कह रहा है कि पहले पुलिस पर ये क्लैरिटी आए कि पैलेट गन का इस्तेमाल क्यों हुआ, किसके कहने पे हुआ, क्योंकि आप इससे बच नहीं सकते। इसके अलावा सरकार ने तमाम बातें मान ली, एक कमेटी का गठन तक हो गया, जो एक्सपर्ट्स हैं, एजुकेशनिस्ट हैं, उनकी कमेटी का गठन हो गया कि कैसे रिफॉर्म्स लेकर आए ऐसे एग्जामिनेशंस में, तमाम चीजें हो गई। लेकिन पुलिस को लेकर अब विपक्ष से मांग कर रही है। दरअसल इस तमाम चीजों के पीछे जो रणनीति नजर आ रही है वो ये है, सरकार चाहती है कि हाउस ऑर्डर में चले, जिससे कि वो अपने तमाम बिल पेश कर सके और चर्चा कर सके, जिसमें महिला आरक्षण बिल और परिसीमन का बिल भी है। लेकिन इन तमाम चीजों को दिखाकर वो नहीं चाहता कि हाउस ऑर्डर में चले, जिससे कि महिला आरक्षण बिल पारित हो सके। कुल मिलाकर बॉटम लाइन ये बात है। यानी ये कह सकते हैं कि जानबूझकर विपक्ष इस तरह का रवैया अपना रहा है, क्योंकि इससे पहले आप ये यहाँ पर नारेबाजी कर रहे थे कि पहले इस्तीफा दिलाइए, अब इस्तीफा भी हो गया है, फिर छात्रों के भविष्य को देखते हुए कड़े कदम भी उठाए जा रहे हैं, बिल पेश कर दिया गया है। अब कहीं वही बात तो नहीं है ना कि अब आपके पास कोई ठोस आधार नहीं है तो आप जानबूझकर इस तरह की चीजें क्रिएट कर रहे हैं। एक तरफ छात्रों के भविष्य की बात करते हैं, दूसरी तरफ इस तरह से भी तो छात्रों का भविष्य कुर्बान हो रहा है ना। देखिए, दोनों बातें हैं। सबसे पहले तो विपक्ष अपनी बड़ी जीत मानता है इसमें, और कि उसने धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा दिला दिया पहली बार 12 साल में। लेकिन जो आपका मूल सवाल है उसमें रणनीति का फर्क है। विपक्ष
जनता को तो ये दिखाना चाहता है कि हम जो पुलिस ने आप पे बर्बरता अपनाई है उस पे जवाबदेही मांग रहे हैं, लेकिन और सरकार ने जनता को ये बताया कि आपने जो कहा हमने वो कर दिया, लेकिन दोनों के पीछे की रणनीति केवल एक है और वो रणनीति है महिला आरक्षण बिल सरकार पास कराना चाहती है या दूसरे बिल पास कराना चाहती है और विपक्ष उसको रोकना चाहता है। विपक्ष की रणनीति तो है कि 13 अगस्त तक हाउस नहीं चले, क्योंकि जैसे ही पैलेट गन पर बात हो जाएगी, जैसे ही इसको लेकर बाई चांस आप मान लीजिए 3 पुलिस वालों को सस्पेंड कर दिया जाएगा या हटा दिया जाएगा, तो फिर विपक्ष कहेगी कि राम मंदिर पर चर्चा करते हैं। तो विपक्ष की रणनीति इस बार हाउस ना चलने देने की है, जिससे कि डीलिमिटेशन बिल इस सत्र में ना आए। बिल्कुल अदिति, आपका अभी के लिए बहुत शुक्रिया ये पूरी जानकारी के लिए। देखिए, अभी हाल ही में लोकसभा की कार्यवाही शुरू हुई थी, बिल पेश किया गया। स्पीकर बार बार ये कहते रहे विपक्ष से कि आप नारेबाजी की जगह बिल पर चर्चा करिए। 1 बजे तक का समय भी दिया गया सजेशन के लिए, लेकिन स्टिल वही तस्वीर विपक्ष के हंगामे की यहां से नजर आई और कार्यवाही स्थगित हो गई।